नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा प्रकरण जो इन दिनों वसई विरार में खासा चर्चा में है, मौत के टैंकर। एक ऐसे टैंकर जिनके माध्यम से पानी तो मिलता है लेकिन वो कई सारे प्रदूषित पानी, और ऐसे टैंकर जो जर्जर हो चुके हैं उसमें भी जल आपूर्ति करने की व्यवस्था होती रहती है। अब सवाल ये उठता है कि इन पर प्रशासन कब ध्यान देगा। अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो इन ऐसे टैंकरों की वजह से जिसमें पानी लीकेज होता है, सड़कें गीली हो जाती हैं, उससे ना जाने कितने हादसे हो जाते हैं। और ऐसे हादसे जिसमें मामूली चोटें आती हैं या हाथ टूटना, पैर टूटना, ऐसे तो तमाम होते हैं, हज़ारों की संख्या में होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो मृत्यु हुई है वो खतरनाक। कई घर उजड़ चुके हैं, कईयों के सर कुचले गए हैं इसी टैंकर के एक्सीडेंट में। कारगिल नगर की वो घटना कोई भूला नहीं होगा। चंदनसार की वो जो पति पत्नी जा रहे थे, अभी हाल ही की घटना थी, वो कोई नहीं भूला होगा। लेकिन इन टैंकर के माफियाओं पर आखिर कौन लगाएगा लगाम, कब होगी बड़ी कार्रवाई और कब बचेगा ये वसई विरार। जल आपूर्ति को लेकर महानगर पालिका जितनी जिम्मेदार है वह अपनी जिम्मेदारी को हमेशा पल्ला झाड़ती नजर आती है। जितना जल चाहिए, पेयजल जितनी व्यवस्था होनी चाहिए उतना हो नहीं रहा है। उसी के चलते टैंकर माफिया हावी होते हैं। जरा आंकड़ों पे आइए। अब तक मृत्यु 59 यानी 59 मृत्यु अब तक हो चुकी है, जो अभी हाल ही की जानकारी के अनुसार। उन लोगों की इन्हीं टैंकरों की वजह से जो पानी लीकेज है या टैंकर से जो सीधे अपघात हुआ है, ऐसे 59 लोगों के 59 लोगों की जाने जा चुकी है। उसके अलावा 60 से अधिक लोग परमानेंट विकलांग हो चुके हैं, जिनका हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया तो किसी का विकलांग हो गए, और वो पूरे जीवन अब वो विकलांग ही रहेंगे इन्हीं टैंकरों की वजह से। इसके अलावा जो अब तक एक्सीडेंट हुए हैं, जो रजिस्टर्ड एक्सीडेंट हुए हैं, वो 150 के ऊपर है। और ऐसे एक्सीडेंट जिनमें मामूली तरीके से अगर पानी लीकेज हुआ है और सड़कें गीली हो गई हैं, ऐसे तमाम एक्सीडेंट हैं, उनकी संख्याएं गिनेंगे तो हज़ारों की तादाद में होंगी। अब सवाल ये उठता है कि इन सब पर लगाम कैसे होगा। आरटीओ अपना काम कब करेगा और कब करेगा महानगर पालिका अपना काम कि आम जनता को जलापूर्ति हो। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। चंदनसार पर जो हादसा हुआ था वहाँ के लोगों ने क्या कुछ कहा। कारगिल नगर में जब हादसा हुआ था और उस टैंकर के एक्सीडेंट में एक व्यक्ति का सर कुचल गया था, सुनिए वहाँ के लोगों ने क्या कुछ कहा। इस मौत के टैंकर से आम जनता को कब मुक्ति मिलेगी, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ ठीक उसी जगह पर जहाँ पर पिछले महीने एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। एक हादसा हुआ था। यह हादसा इतना भयंकर था कि हम आपको उसकी तस्वीर तक नहीं दिखा सकते। उस हादसे में एक व्यक्ति का सर कुचल गया था। अब सवाल ये उठता है कि वो व्यक्ति ना तो किसी वाहन पर सवार था, वो एक राहगीर था, और अचानक से टैंकर आता है जिसकी वजह से टक्कर लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस विषय पर जब हमने जानकारी ली लोगों से कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे, तो पता चला था कि टैंकर का जो ड्राइवर था उसका ब्रेक पर से कंट्रोल जो है वो छूट गया था और एक्सीलरेटर दबता गया, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया था। आखिरकार इस विषय पर क्यों वाहतुक शाखा और जनप्रतिनिधि क्यों आवाज़ नहीं उठाते? कब तक ये टैंकर माफिया ऐसा करते रहेंगे और ऐसे राहगीरों को, कई राहगीर जो हैं वो अपनी जान गंवाते हैं, और ऐसे कब तक राहगीर जो हैं वो इस ऐसे हादसों का शिकार होते रहेंगे? अगर महानगर पालिका लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंचा सकती तो किस नाम की घरपट्टी ली जाती है? बिल्डर लॉबी की वजह से पतली गलियों में अगर टैंकर चलेंगे तो राहगीर कैसे जाएंगे, और राहगीरों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि टैंकर माफियों पर कड़ी से कड़ी कदम उठाई जानी चाहिए। आइए सुनते हैं इस पूरे विषय पर समाज सेवक निमेश वशा ने क्या कुछ बताया। अभी पूरे 1 साल का डाटा पड़ा हुआ है जिसमें 60 लोग विकलांग हो गए और उसमें 59 लोग अलग से दूसरे ऑफ हो गए। यानी टोटल अगर गिना जाएगा तो ये 100-125 एक्सीडेंट्स पूरे 1 साल में हुए। अभी ये 1 साल में पूरे एक्सीडेंट्स होने के बाद आज आरटीओ का प्रशासन है, ये क्या कर रहा है? जब डायप्लेटेड कंडीशन की, जो स्क्रैप करने की कंडीशन की जो गाड़ियाँ हैं वो रोड पे कैसी चल रही है, जिसका नंबर प्लेट नहीं है, जिसको लाइट नहीं है, ये किसके भरोसे पे चल रहा है? ये किधर करप्शन हो रहा है? ये पूरा आरटीओ और पुलिस डिपार्टमेंट को हफ्ता जाता है, ऐसा मेरा पूरा कहना है। और मैं आज ये आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को और आरटीओ को, अगर इसका कुछ सॉल्यूशन जल्दी निकाला नहीं तो ये सब पुलिस ऑफिसर और आरटीओ के अगेंस्ट में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करूँगा और सबको बिहाइंड द बार्स डालूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ये टैंकर लॉबी के हफ्ते पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं। आज अगर एक
नॉर्मल आदमी अगर राह चलता है, इंसान गाड़ी चलाता है, उसको पुलिस पूछते है हेलमेट है क्या, नंबर प्लेट है क्या, इंश्योरेंस है क्या, पीयूसी है क्या, दुनिया भर के कायदे बताते हैं। तो ये टैंकरों को कायदे नहीं लगते क्या? क्या ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कुछ अलग से, इनको पुलिस डिपार्टमेंट ने कुछ अलग कायदे बनाए हुए हैं क्या कि इनको कुछ पूछने का ही नहीं है, ये जो करते हैं उनको करने देने का? आदमी मारते मारने दो, जिसका हाथ तोड़ते दो, किसका पैर तोड़ने दो, खाली एक्सीडेंट लिखने का और ख़त्म करने का क्या केस? तो ये पूरी पुलिस डिपार्टमेंट और आरटीओ और यहाँ के तहसीलदार भी जवाबदार है। यहाँ के तहसीलदार, कलेक्टर, ये पानी जो इलीगली जमा करके ये बाहर बेचते हैं, तो इलीगली बेचते हैं। नेचुरल जो वाटर है उसका जो डीपनेस है वो कितना नीचे गया हुआ है। अभी जो वाटर लेवल था जिसमें मीठा पानी मिल रहा था, यहाँ के लोकल ग्रीनरी एरिया में जो मीठा पानी मिल रहा था, वो अभी मीठा पानी खत्म हो गया, अभी सब खारा हो गया। ये किसके वजह से हुआ है? ये पानी जो डे बाय डे ये उठा रहे हैं, निकाल रहे हैं, इसकी वजह से। ये टैंकर लॉबी का कुछ भी करके तहसीलदार और कलेक्टर ने तुरंत कार्रवाई करके अगर बंद नहीं किया तो हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करके तहसीलदार कलेक्टर को भी हम खींचेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट को भी खींचेंगे, और किधर तो भी इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो हम लोग हाईकोर्ट से वैसे आदेश लेके आएंगे। अगर जल ही जीवन है तो जलवाहिनी यानी टैंकर्स भी किसी यमदूत से कम नहीं। इस वाक्य का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है क्योंकि वसई विरार में जो मृत्यु होती है उनके पीछे की वजह कहीं ना कहीं टैंकर्स भी होती है, खासकर इस इलाके में। इस वक्त हम चंदनसार में मौजूद हैं। चंदनसार के मार्ग पर कई सारी ऐसी मौतें हुई हैं जिनके पीछे की वजह टैंकर्स है, और इनके इस मृत्यु की वजह कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां भी हैं, क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पानी मुहैया नहीं करा पाते, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी होती है आम जिंदगी जीने के लिए। इलेक्शन के समय में तो बड़े बड़े दावे करते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि कि आपकी सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी, खासकर पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं, और इसी चाह में लोग उन्हें चुनकर लाते हैं। लेकिन आज तक यहाँ पर पानी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई, जिस वजह से यहाँ पर टैंकर्स चलते हैं, और टैंकर्स बिल्डर्स के संरक्षण में चलते हैं। और बिल्डर्स किनके संरक्षण में चलते हैं? बिल्डर्स यहाँ के जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके संरक्षण में यहाँ पर बिल्डर्स काम करते हैं, जिनके संरक्षण में ये टैंकर्स यहाँ पर काम करते हैं। और यही वजह है खासकर कि यहाँ पर ज़्यादा टैंकर्स की आवागमन होने की वजह से जो मृत्यु की रेट है वो बढ़ गई है। आइए सुनते हैं इस पूरे मसले पर जब हमने आगरी सेना के जनार्दन पाटिल और जन्या मामा से जब चर्चा की तो उन्होंने इस विषय पर क्या कुछ कहा। के बारे में मैंने पहले भी आपको बाइट दिया था, आपको दिया था और कोई पत्रकार आए थे उन लोगों को बाइट दिया था। टैंकर के ऊपर महानगर पालिका को ध्यान देना चाहिए, आरटीओ को ध्यान देना चाहिए। टैंकर से जो पानी लीकेज हो रहा है, अभी बम्बई में भी टैंकर चल रही है ना, लेकिन वहाँ तो सब टैंकर वाले के ऊपर स्ट्रिक है, तो वहाँ कोई पानी लीकेज होता नहीं। लेकिन यहाँ का आपने देखा होगा, जो भी टैंकर जा रहा है उसमें से आधा पानी रोड पे जा रहा है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रही है। तो महानगर पालिका ने और आरटीओ ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मेरे ऑफिस के और चंदनसर के बीच में मतलब बहुत एक्सीडेंट हो गए। अभी 1 महीना पहले एक मियाँ बीबी थी, उनका एक्सीडेंट हो गया, बीबी गुजर गई उसमें से। तो ये सब अच्छी बात नहीं है ना। पानी तो लोगों को मिलना चाहिए, ये बात नहीं है कि पानी मिलना चाहिए, लेकिन पानी की वजह से अगर कई लोगों का मौत होती है तो टैंकर के लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो टैंकर माफिया है उनके ऊपर महानगर पालिका ने और पुलिस और ये अपना आरटीओ ने ध्यान देना चाहिए। अब वेस्ट में जाके देखो, टैंकर माफिया ने ऑफिस चालू किया है, उनके माध्यम से सब टैंकर उनके अंडर में चल रहे हैं। तो टैंकर वाले का और हिम्मत बढ़ रहा है ना कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो जो टैंकर माफिया है और वो जो टैंकर उनके खाते में चला रहे हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। उनके वजह से कितने लोगों की मौत हो रही है, इनके वजह से ये टैंकर वाले का हिम्मत बढ़ रहा है। तो जैसा कि आपने हमारी इस खास रिपोर्ट को देखा, टैंकर्स के द्वारा हुई मृत्यु के आंकड़े को जाना आपने, और इसके अलावा कितने लोग विकलांग हुए हैं और कितने ऐसे टैंकर्स हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, कितने ऐसे टैंकर्स हैं जिन पर फाइन लगी है और कितने ऐसे टैंकर्स हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हुई है। इस तरह की तमाम जानकारी आपने हमारे माध्यम से हासिल की। इसके अलावा यहाँ के जनप्रतिनिधियों से हमारी गुजारिश है कि इस तरह के मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।